प्रेम जी। मैंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से दोनों में जो है बयानबाजी चल रही है, मंत्रियों पर लेकर करके कई मंत्री उन्होंने जो है उनके खिलाफ जो है बोले हैं, सरकार के खिलाफ बोले हैं। खुद जो है ये लगातार उसी दिन से हमलावर है कृषि मंत्री। वो कह रहे हैं कृषि, जो अभी शाहनवाज जी ने क्या कहा कि कृषि रोड मैप पर, जिस पर पूरा गर्व मुख्यमंत्री करते हैं कि मैंने पहली बार कृषि रोड मैप बनाया और उसके माध्यम से बिहार के कृषि के क्षेत्र में लगातार विकास किया है, उसके कारण कई सारे पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं, कई सारे हमने रिकॉर्ड बनाया है। तो मुख्यमंत्री जी ने किया, बीजेपी ने कहा किया। और कह रहे, इनके मंत्री कह रहे हैं कि वो कृषि रोड मैप बेकार था, उसका कोई लाभ नहीं मिला है, वो केवल ढकोसला था पूरी तरह से। तो आप बता दीजिए, जो है लगातार मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नीतियों पर हमला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों पर हमला कर रहे हैं, विभाग पर भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं और उस पर जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पर सवाल उठाना एक मंत्री का, ये खुद बताता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महागठबंधन में अंदर खाने पूरी तनाव की स्थिति है और जगदा बाबू ने, गठबंधन महामजबूत है। ठीक है, एक सेकंड ठीक है, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली। मृत्युंजय जी सवाल सहयोगी दलों के विधायक को तोड़ती है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा तो जग सर एक सेकंड, पता नहीं आप दोनों का कुछ अलग ही एक दूसरे के साथ लगाव है, जहाँ एक बोलना शुरू करता है दूसरा भी बोलने लगता है, दूसरा बोलता है तो फिर वो बोलने लग जाते हैं। सर ठीक है, ये गलत बयानी तो नहीं होना चाहिए ना अर्पिता जी। ठीक, अभी आपको पूरा मौका दूंगी मृत्युंजय जी, अब अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी इसमें, वो सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अब आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कप्तान बदलने की जो बात, जिस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि जगदानंद जी ये कह रहे हैं वही कि मुझे भी जवाब देना आगे जाऊं, आगे तेजस्वी जो है। सर एक सेकंड, मैं भी बैठा हुआ हूँ, मुझे भी जवाब देना है। अखिलेश जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जवाब देने के लिए दीजिएगा। सर जवाब देने के लिए अगर आपको जवाब देना है तो मैं आपके पास आ जाती हूँ। रखा करिए, नहीं, अगर आप सर देखिए, बड़ी रिस्पेक्ट से मैं आपसे बात कर रही हूँ, वही रिस्पेक्ट मैं आपसे चाहती हूँ। अगर वो रिस्पेक्ट आप नहीं दे सकते तो सॉरी सर, नहीं, अगर वो रिस्पेक्ट आप नहीं दे सकते तो सॉरी सर, मैं नहीं रख पाऊंगी। आप देखिए, जो प्रेम रंजन जी को, मैं आपको अपने ही प्लेटफॉर्म पर, अपने ही मीडिया हाउस को, अपने ही एंकर्स को, अपने ही पत्रकारिताओं पर सवाल उठाने नहीं दूंगी। कांग्रेस को लेकर या राजनीतिक परिदृश्य में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपको बोलते हैं, सर ये कांग्रेस की सोच है। आपको किसी सर हमारा सवाल, हमारा काम सवाल पूछना किसी को अधिकार नहीं है। सर आप डिबेट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर प्लीज आपको रहना है। अखिलेश जी का आवाज समझिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो दर्शकों का समय है वो ऐसे बर्बाद हो जाए। इनको अगर इतनी कमियां लगती हैं, दिक्कत यही कांग्रेस पार्टी की है, खुद की कमियों में आग बंद करके बैठ जाइए और दुनिया जहान की सारी कमियां देखिए और सब पर सिर्फ उंगली उठाइए। ये काम कांग्रेस ने बना लिया है और इनको ये सब दिखता है कि अगर आप सवाल भी, एक पत्रकार सवाल पूछ ले तो तानाशाह है। अब इसको तो आप समझा ही नहीं सकते इनको। खैर मृत्युंजय जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो तानाशाह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो तानाशाह, माफ कीजिए, तानाशाह इन्होंने बोल दिया, वो मेरे दिमाग में चढ़ गया है। अखिलेश जी बार बार डिबेट में बार बार इधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। सवाल कहीं पूरब का पूछिए, वो पश्चिम ले जाते हैं। खैर, तेजस्वी यादव होंगे क्या फिर अगली बार कप्तान? देखिए अर्पिता जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री तेजस्वी यादव जी उप कप्तान हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और ये सरकार, ये जोड़ी मिलकर के बिहार को आगे बढ़ा रहा है। बिहार के नौजवानों के अच्छे दिन आ गए, उनको रोजगार मिलने शुरू हो गए, किसानों के अच्छे दिन आ गए, बिहार की जनता के अच्छे दिन आ गए। अब लड़ाई देश की 24 में होगी और देश के भी अच्छे दिन लाएंगे। बीजेपी के भले पूरे दिन आ गए, ये बात इसलिए बीजेपी छटपटा रही है। बिहार में मजबूती के साथ ये सरकार काम कर रही है और इधर उधर की बात हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये कह देना चाहते हैं जनता को, आपके चैनल के माध्यम से पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ, मतलब ऐसा लगता है 3 मिनट की आपकी स्क्रिप्ट है, उससे पहले आप शांत नहीं होंगे, ना कोई सवाल सुनेंगे, ना किसी पर जवाब देंगे। दौड़ता बिहार, हंसता बिहार दिखेगा। सर हो गया, मैं सवाल पूछ लूं अब? जी बोलिए।
सर छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगी आप छोटा ही बताइए। और जो आपने, क्योंकि अगर आप सुनेंगे अपनी पूरी बातों को ना, तो इसमें से 4 ऐसी लाइन है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। दृढ़ता के साथ हम खड़े रहेंगे, हमारी सबसे अच्छी सरकार है, हमारा गठबंधन बना रहेगा। सर ये आप कम से कम 6 बार पूरे डिबेट में रिपीट कर चुके हैं, तो इनको माइनस करके जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं उस पर जवाब दीजिएगा। जगदानंद साहब क्यों कह रहे हैं ये बात कि अगला कप्तान जो है तेजस्वी यादव होंगे? देखिए अर्पिता जी, जब हमारे नेता, पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने सारी बातों को क्लियर कर दिया, अब कहीं इफ बट है ही नहीं। अब बार बार इसी चीज पर सवाल इसलिए किए जाते रहे हैं कि सबको पता है कि जब यहाँ सरकार काम करना शुरू कर दी है, नौजवानों को रोजगार देना शुरू कर दिया, जो आपकी वो वाला पार्ट है ना सर, ये 10 मिनट और चलेगा। खैर मैं रोक रही हूँ सर, यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा तो एक ही सवाल है, मान लिया कि तेजस्वी जी ने बयान दे दिया इफ बट कुछ नहीं है, तो लालू जी नीतीश जी को लेके सोनिया जी के पास क्या करने आए थे? यही तो समर्थन मांगने आए थे कि इनको प्रधानमंत्री डिक्लेयर कीजिए और बिहार से विदा कीजिए। तो लालू जी बड़े नेता हैं कि तेजस्वी जी बड़े नेता? ये आप लोग इसको सच माने हम। ये आप लोगों की सोच पर तरस आती है। आपने नहीं सुना आदरणीय नीतीश कुमार जी का बयान, उनको कोई लालसा नहीं है। आपने नहीं सुना तेजस्वी यादव जी का बयान, घाट के रहे आप उनको बिहार में रहने दीजिएगा, अन्य केंद्र में बनने दीजिएगा, ये हाल कर दिए नीतीश जी का आप लोग सिखाने के लिए बस 2 महीना में ही। इसलिए बीजेपी ठीक, फिर तो आपके दूसरे नेता शिवानंद तिवारी जी ठीक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जगह आश्रम है, वो ट्रेनिंग स्कूल। तेजस्वी यादव जी जो सरकार में डिप्टी सीएम है, चलिए बधाई, स्पष्ट कर दिया बधाई। चलिए बिहार में एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा, आपको बधाई है। तेजस्वी यादव जी को जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए। हम भी यही कह रहे हैं, ये लड़ाई 2 तरफा होगी, भाजपा बनाम तेजस्वी यादव। ये लीजिए, बड़ी बात कह रहे हैं। जेडीयू की जगह नहीं है, जेडीयू टूटना तय है। और सुनील सिंह जी जरा इस पर देखिए, सुनील सिंह जी यहाँ पर एलजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है लड़ाई जो है ये 2 तरफा, बीजेपी और आरजेडी के बीच में, जेडीयू खत्म है। जी किससे सवाल कर रहे हैं अर्पिता जी? जेडीयू से है, आप बोल दीजिए कि हाँ खत्म कर दिए हैं तो और अच्छा रहेगा, तस्दीक हो जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा शाम का आज तक। अच्छा अर्पिता जी देखिए, हमारे गठबंधन में जो महागठबंधन में है और हमारे अंदर में अगर चर्चाएं होती हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो इतनी बड़ी बात मानी जाती है। अरे ये स्वस्थ लोकतंत्र, समावेशी लोकतंत्र का परिचायक है। और आप देखते हैं भाजपा में गिरिराज सिंह कुछ बोलते हैं, उसके अपोजिट बोलते हैं संजय जायसवाल। यहाँ बिहार की भाजपा इकाई जातिगत जनगणना में सपोर्ट करती है, केंद्र इकाई करती है नहीं। कर्नाटका में कहता है जातिगत जनगणना नहीं रोके हुए रिजल्ट को यहाँ कहता है। सुनील जी देखिए दिक्कत क्या है ना, यहाँ पर विचार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आप कह रहे हैं ये होना जरूरी है, ये है हर जगह पर है और ये होना भी चाहिए और इस पर कोई सवाल नहीं है।